अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इकबाल, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि सरवत बेगम को सब कुछ पता चल चुका है हाशिर के बारे में। अब अगला कदम क्या होगा सरवत बेगम का, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि सरवत बेगम जान लेती है कि हाशिर किसी से बात कर रहा है फ़ोन पर। वो सोच में पड़ जाती है ये कौन हो सकता है जिससे इतनी गहरी बातें कर रहा है। लेकिन जब उसकी बेटी आती है तो पूछती है कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों परेशान है। तब वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हाशिर फिर से मनाइल से बातें कर रहा है और ये एक दूसरे से मिलते भी हैं, क्योंकि थोड़ी सी हिंट्स तो मुझे बतूल ने भी दी है लेकिन क्लियर नहीं किया। और एक बात तो मैं बताऊं कि रात को भी जैसे वो कमरे में लड़ रहे थे। इस पर वो कहती है कि अम्मा वाकई ही मनाहिल अगर वापस आ गई तो क्या करेगी बतूल भाभी। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो कि कभी भी मैं हाशिर की शादी मनाहिल से नहीं करवा सकती। इधर आप देखेंगे कि बतूल जब कमरे में उदास खड़ी हुई होती है तो वहाँ पर हाशिर आता है और हाशिर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का पूरा इख्तियार है गुजारने का। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँ तो मैं तुम्हें आज़ाद भी कर सकता हूँ। इस पर आगे से फ़ौरन बोल पड़ती है बतूल, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि अब मैं यहाँ पर ब्याह कर आई हूँ तो यहाँ से मेरा जनाजा ही उठे। इस पर हाशिर कहता है कि पागल मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम साहिल को पसंद करती हो और अब मेरे आगे तुम नेक बन रही हो। तो इस पर फ़ौरन बतूल बोल पड़ती है तो फिर आप मनाहिल को पसंद करते हैं। मैंने आपको कहा है अब अगर आप जिस मर्ज़ी को पसंद करते हैं उसे शादी भी करना चाहते हैं तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है। इस पर आगे से हाशिर कहता है कि अगर यही बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें आज़ाद करके ही उससे शादी करूं। तो बतूल उसके मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और कहती है कि खुदा के वास्ते हाशिर मुझे कभी तलाक मत दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से तलाक का डब्बा लेकर अपने साथ अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। ये आप देखेंगे फिर वहाँ से वो बाहर चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि ये सब कुछ सरवत बेगम सुन रही होती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं आखिरकार जानकर ही रहूँगी कि ये फिर एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि मनाहिल ने भी अपने बाप को भी अपने साथ मिला लिया है और उसे कहती है कि आप देखिएगा कि हाशिर मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं उससे शादी कर कर ही छोड़ूंगी। लेकिन इधर सरवत बेगम ने तय कर लिया है कि वो कभी भी हाशिर को मनाहिल से शादी नहीं करने देगी, जो भी हो जाए, क्योंकि वो बतूल को बड़े अरमानों के साथ इस घर में ब्याह कर लाई है और वो जानती है कि बतूल बहुत अच्छी लड़की है और उसने सराय साहब से भी तो वादा किया हुआ है कि वो बतूल को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। अगर ऐसा हाशिर ने किया तो सराय साहब इसके बारे में क्या सोचेंगे। इधर आप देखेंगे कि हाशिर ने तो साहिल के दिल में भी दोबारा से बतूल की मोहब्बत जगा दी और वो यही चाहता है कि अगर साहिल अपनी ज़ुबान से इकरार कर ले तो इसका रास्ता आसान हो जाएगा। और क्योंकि अगर वो कहेगा कि मैं अभी भी बतूल से मोहब्बत करता हूँ तो मैं बतूल को तलाक दे दूंगा और फिर वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और मेरा भी रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काशियान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। बिलाखिर बिलाखिर हादिया तो मजबूर होकर उसके साथ अपने तल्लुकात ठीक कर ही रही है, क्योंकि वह जानती है कि अगर मैंने इसके साथ अपना रवैया अच्छा नहीं किया तो ये सब कुछ जाकर अगर आशिर को इसने बता दिया तो मेरी बहन की तो ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। आगे भी उसकी मोहब्बत उससे छिन गई है और अगर अब आशिर का घर भी उससे छिन गया तो वो कहाँ जाएगी। यही सब कुछ सोचकर वो अपनी ज़ुबान और अपनी अकड़ को ख़त्म कर देती है और इस तरह वो उसके साथ जो भी वो कहता है उसके साथ करती रहती है और उसके साथ चल पड़ती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर आता हूँ तो वो मन चुप करके उसके साथ चल पड़ती है। उसे ये नहीं पता होता ये यूनिवर्सिटी छोड़ने के बहाने उसे उसके बाप के स्टोर पर ले जाएगा, जहाँ पर वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन वो अपने बाप के साथ अपनी आंखें नहीं मिला सकती, क्योंकि वह जानती है कि जो उसने अपने बाप के साथ किया है, उनकी जो बेइज्जती करवाई है, उसके बदले में वो कभी भी अपने बाप के सामने आंखें नहीं उठा सकती। इधर आप देखेंगे कि बेला आखिर सरवत बेगम पहुंच ही जाती है मनाहिल के बाप के पास और उसे कहती है कि अपनी बेटी को कहो कि मेरे बेटे से दूर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरा बेटा शादीशुदा हो गया और तुम्हारी बेटी फिर से उसे डोरे डाल रही है। तो इस पर फौरन ही उसका बाप बोल पड़ता है मनाहिल का, अगर मेरी बेटी को शर्म नहीं आती तो आपके बेटे को कौन सी शर्म है, पहले अपने बेटे को समझाएं फिर मेरी बेटी की बात करिएगा, क्योंकि मेरी बेटी नहीं आपका बेटा मेरी बेटी के पास आता है। इस पर सरवत बेगम हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब झूठ है, मेरा बेटा
कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये कैसे हो सकता है कि वो मनाहिल से मिले उसकी जबकि बीवी घर पर। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी देखिएगा, आज वो इससे मिलने आएगा रेस्टोरेंट में, आप आ जाएगी। इधर आप देखेंगे कि जब मनाहिल और उसका बाप इंतजार कर रहे होते हैं हाशिर का, और वहाँ पर हाशिर आ जाता है और ये सब कुछ देख कर उसकी माँ हैरान हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके।